एक दिन एक जवान आदमी भगवान बुद्धा को देखने आता है। वह बुद्ध से कहता है कि वो उसे अपनी शिक्षाएं दे, लेकिन आसान भाषा में, जिससे कि वो उनकी शिक्षाओं को समझ सके। बुद्धा ने आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ मेरा एक बेटा है। बुद्धा ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ मेरे भाई का भी बेटा है। बुद्धा ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ मेरे पड़ोसी के भी बेटे हैं। बुद्धा ने आगे पूछा, कोई ऐसा इंसान जिसे तुम पर्सनली नहीं जानते, क्या उसका भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ उसका भी एक बेटा है। महान बुद्धा ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा तुम मुझे बताओ कि यदि तुम्हारे बेटी की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कितने दुखी होगे? जवान आदमी ने कहा, बुद्धा मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर सहन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मुझे नहीं पता कि मैं उसकी मौत के बाद कैसे जिंदा रह पाऊंगा। भगवान बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे भाई की बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि मेरे खुद के बेटे की मौत पर होगा। बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? आदमी ने उत्तर दिया, लॉर्ड बुद्धा, मुझे पड़ोसी के बेटे के मरने पर भी दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे भाई के बेटे के मरने पर होगा। भगवान बुद्धा ने फिर पूछा, अगर उस इंसान के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते ही नहीं थे, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। फिर बुद्धा ने उस जवान आदमी से पूछा, अब तुम ही मुझे बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? कुछ देर सोचने के बाद उस जवान आदमी ने उत्तर दिया, महान बुद्धा, हम कितने दुखी होंगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज से कितना जुड़े हुए हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक हम उसे अपना मानते हैं। बुद्धा ने कहा, बहुत बढ़िया। बुद्धा ने फिर उससे पूछा, जब तुम अपने बेटे को समुंदर के किनारे लेकर जाओगे तो क्या वो पड़ी रेत के साथ नहीं खेलेगा? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ बुद्धा, बिल्कुल खेलेगा। बुद्धा ने फिर पूछा, जब समुंदर से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाए गए घर को तोड़ देंगी तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा? आदमी ने कहा, हाँ बुद्धा, वह बिल्कुल रोएगा। बुद्धा ने फिर पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्धा ने पूछा, तुम क्यों नहीं रोओगे? आदमी ने कहा, बुद्धा, बच्चा रोएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो रेत का घर सुंदर है और हमेशा वही बना रहेगा, इसलिए वह उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। बच्चे की भावनाएं उस घर के साथ जुड़ जाती हैं, जबकि मैं जानता हूँ वो रेत का घर परमानेंट नहीं है, वह हमेशा वहाँ नहीं रहने वाला। कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही है, इसलिए जब वह समुद्री लहरों से टूटता है तो मुझे दुख नहीं होता। महान बुद्धा मुस्कुराए और कहा, अब तुम समझ गए हैं ना? अगर तुम इस ब्रह्मांड के सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते, तब तुम इस अंतहीन संसार में बस यूं ही चलते चले जाओगे। तब तुम में और रेत के घर को टूटता देख रोने वाले उस बच्चे के बीच कोई फर्क नहीं रह जाएगा। गाइस, स्टोरी ऑफ द मॉरल क्या है? अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें महान बुद्धा क्या सिखाना चाह रहे थे? नॉन अटैचमेंट, यानी कि किसी से भी खुद को मत जोड़ो। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर हम खुद को किसी भी चीज या इंसान से जोड़ देते हैं तो हमें दुख होगा। अगर वो चीज या इंसान हमें छोड़कर चले जाएंगे, ये वो रहस्य था जो बुद्धा जान गए थे। शांति पाने का केवल एक ही तरीका है और वह है नॉन अटैचमेंट, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ केवल एक भ्रम है।
और इस भ्रम से आप अपने लिए क्या चुनते हैं यह केवल आप पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा आप अपने जीवन को देखना शुरू कर देंगे ये वैसा ही बन जाएगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।